तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ इस एनिमे का खासियत, यानी इस एनिमे में तुम लोगों को एक ऐसा चीज देखने को मिलेगा जो कि बाकी सारे एनिमे में नहीं है। यानी जैसा कि तुम लोग जानते हो, सुपर विलेन और सुपर हीरो जो कि हमेशा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, यानी ये दोनों फाइटिंग करते रहते हैं। लेकिन इस एनिमे में तुम लोगों को सुपर हीरो और उसके साथ ही सुपर विलेन के बीच में प्यार देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा अलग है इसका कॉन्सेप्ट ना। उन दोनों को भी दुनिया से बचकर ही रहना होगा, क्योंकि दुनिया तो यही सोचेगी हीरो है वो सुपर विलेन के साथ मिला हुआ है, तो हाँ क्या वो लोग अपना जो रिलेशनशिप है वो क्या कंटिन्यू कर पाते हैं या फिर नहीं, इसको हमें जानने के लिए इस एनिमे को देखना पड़ेगा, जो कि या बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो करते हैं इस एपिसोड को स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में भी देखिए एक गार्डन में जहाँ पर बहुत सारे फूल खिले हुए होते हैं और ये जो सीनरी होता है ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और इसके बाद ही में दिखाया जाता है इधर दो पर्सन होते हैं, जहाँ पर जो लड़की होती है वो सुपर विलेन होती है और जो लड़का होता है वो सुपर हीरो होता है। इस लड़के का नेम होता है फूदो। वेल इसके बाद वो दोनों कुकी खाने लगते हैं, जहाँ पर वही सुपर विलेन हमारे सुपर हीरो के लिए यानी फूदो के लिए कुकी लाई थी। इसके बाद वो दोनों एक साथ बातें करने लगते हैं, जहाँ पर वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, यानी एक सुपर विलेन और एक सुपर हीरो एक साथ मिलकर हैप्पी है। कितना ज्यादा अजीब लगता है ना। खैर इसके बाद वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर ये उन लोगों के लिए एक डेट था, यानी वो लोग एक डेट में आए थे। उसके पीछे ये मेरी ख्याल से इधर पीछे ये मेरी ख्याल से इधर फाइट चल रहा होता है हीरो और विलन के बीच में, जहाँ पर बहुत सारे हीरोज होते हैं और इन लोगों को देखकर तुम लोगों को पावर रेंजर्स जैसा यादें आ जाएगा, यानी हाँ ऐसे ही ये लोग लगते हैं। ये फाइट बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जहाँ पर जो विलेन होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा इजीली हार रहे होते हैं और इधर एक्सप्लोजन भी हो रहा होता है। वेल इसके बारे में देखिए फिर से फूडो को और उस लड़की को, जहाँ पर वो दोनों बातें करते हुए डेटिंग बना रहे होते हैं, जहाँ पर जो वो लड़की होती है वो इधर शर्माने लगती है, क्योंकि जो फूडो होता है वो टाइम से उसी लड़की को ही घूरता जा रहा था, यानी उसको थोड़ा ज्यादा ही इस लड़की के ऊपर इंटरेस्ट है। पर जो वो लड़की होती है वो बोलने लगती है, यानी वो विलन बोलने लगती है मैं अभी ज्यादा क्यूट नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे इतना ज्यादा घूरना बंद करो। जहाँ पर जो फूडो होता है वो इधर आ जाता है उसी लड़की के पास और उसके बाद वो थोड़ा सोचता है और उसके बाद वो बोलता है, तो जैसा कि हम लोग एक कपल है, तुम बोल ही सकते हो हम लोग डेटिंग में आए हैं, तो इस हिसाब से हम एक कपल है, तो इसीलिए जो हमारा हाथ है वो एक साथ ही होना चाहिए, बाकी इतना सारा दूर, तो इसलिए तुम्हारा जो हाथ है वो भी मेरे हाथ में रख दो। और उसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, जहाँ पर जो वो लड़की होती है मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये हमारा थर्ड ही डेट है। और उसके बाद ही वो लड़की फिर से शर्माने लगती है और उसके बाद ही मेरी खियास फूडो होता है वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, तो इसीलिए वो लड़की यानी वो विलन हाथ फूडो के हाथ के ऊपर डालने वाली होती है। लेकिन इधर एक और हीरो आ जाता है जो कि उसी यानी फूडो का ही दोस्त था, तो इसीलिए इसको देखकर जो दोनों होता है यानी तुम लोग बोल सकते हो फूडो और वो लड़की एक साथ ही लड़ाई करने लग जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को अपना प्यार है उसे, इसलिए हाँ इधर उन लोगों को लड़ाई करना पड़ता है। वेल इसके बाद ये मेरी ख्याल से इधर वो दोनों बोलने लग जाते हैं अपने बैक स्टोरी के बारे में, यानी फूडो बताने लग जाता है अपने बैक स्टोरी के बारे में, यानी वो दोनों कैसे मिले थे, कैसे उन लोगों का जो रिलेशनशिप था वो स्टार्ट हो गया था। जो इसके बाद में देखिए फिर से उसी सीन में जहाँ पर वो दोनों लड़े होते हैं और इसी बीच जो फूडो का दोस्त होता है वो इधर से चला जाता है। वो बोलता है फूडो तुम इसे संभाल लेना, मैं इधर से जा रहा हूँ। और उसके बाद ही जो उन्होंने का फाइट था वो इधर रुक जाता है और उसके बाद ही बोलता है तो ठीक है, उसके बाद फूडो बोलता है तो ठीक है हम लोग अब कर सकते हैं जो कि हम लोग करने वाले थे। और इसके बाद वो दोनों बातें करने स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद ही सीन आ जाते फ्लैशबैक में, यानी गाइस कंफ्यूज मत होना, अब सीन आ गया है फ्लैशबैक में, जहाँ पर जो फूडो होता है वो एक जिम में होता है और वो अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है। पर जो फूडो का बॉडी होता है ये बहुत ज्यादा मस्कुलर होता है। वेल इसके बाद इधर फूडो के पास एक लड़की आती है जो कि फूडो के हेल्प के लिए आई थी। इसके बाद फूडो अपने जिमिंग करके बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है जो फूडो का दोस्त होता है, यानी वैसे मैं तुम लोगों को बता देता हूँ फूडो के पास अपना एक टीम है जो कि लोगों को मारती है या फिर जो विलन है लोगों को मारते हैं या फिर जो सिटी में खतरे आ जाते हैं उन सबको रोकते हैं। के बाद में दिखाया जाता है उसी बंदे को यानी फूडो के दोस्त को, जो कि एक लड़की के ऊपर लाइन मारा होता है और वो बोल रहा होता है वो यानी जो लड़की है वो बहुत ज्यादा सुंदर है, तो इसलिए वो उसके साथ आना चाहता है, यानी एक जगह में आना चाहता है, डेटिंग करना चाहता है और उसके बाद वो किस भी कर सकते हैं, इसके ऊपर भी कोई नहीं है। जहाँ पर वो ऐसे बोल रहा होता है और जो लड़की होती है वो इससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, तो इसीलिए वो उसी दोस्त के ऊपर बहुत ही जोर का एक चमाटा मार के इधर से चली जाती है। उसके बाद में दिखाया उसने बाकी सारे मेंबर्स को जो कि आ जाते हैं मेन हॉल में, यानी जहाँ पर उन लोगों का मीटिंग होता है। ऐसे मैं बता देता हूँ जो फूडो का टीम मेंबर है वो है 4, यानी फूडो के साथ मिलकर वो हो जाते हैं 5। उसके बाद वो लोग बातें कर रहे होते हैं एक विलन के बारे में जो कि होती है एक लड़की, जो कि तुम लोग जानते होंगे। खैर इसके बाद जो सर होता है जो कि उन लोगों को मिशन देता है, यानी वो बोल रहा होता है
ये लड़की है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, यानी इसने अब तक बहुत ही ज्यादा ही तबाही मचा दिया है, तो इसीलिए अब उन लोगों को इस लड़की को रोकना है, यानी अब उन लोगों को यही लड़की को रोकना है। वेल इसके बाद ही इधर इमरजेंसी अलर्ट आ जाता है, तो इसीलिए वो लोग चले जाते हैं सिटी में। बारे में दिखाया जाता है इधर बहुत सारे विलेंस आ जाते हैं जो कि या वो लोग ही थे, और उसके साथ ही इधर एक बेयर भी होता है जो कि शायद से आदमखोर था, और उसके साथ ही वो लड़की भी होती है। उसके बाद वो लोग इधर आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग जो अपना गेटअप होता है वो चेंज करते हैं, और तुम लोग को ये देखने में बिल्कुल पावर रेंजर्स की तरह लगेगा। अब तक तुम लोगों ने पावर रेंजर्स देखा है या फिर नहीं मुझे बता देना, एंड आई नो कि तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन फिर भी देखा है तो कौन सा भला, अगर नेम याद है मुझे कमेंट में जरूर बता देना। खैर इसके बाद वो लोग जो अपना गेटअप होता है वो चेंज कर लेते हैं। इसके बाद वो लोग अपना जो फाइट होता है वो स्टार्ट करने लग जाते हैं, जहाँ पर जो विलन्स होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा वीक होते हैं साइड से, तो इसीलिए वो लोग बहुत ज्यादा इजीली उन लोगों को हरा रहे होते हैं। आखिर में मेरी ख्याल से जो उस बेयर के जो सारे लोग होते हैं वो लोग तो इधर मारे जाते हैं और सिर्फ इधर वो बेयर ही बच जाता है। के बाद उन लोगों का जो फाइट था वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर जो रेड वाला होता है यानी तो होता है वो अपने बाकी सारे मेंबर्स को बोलता है तुम लोग इस बेयर को हरा दो, यानी एक साथ मिलके को, तब तक मैं इस लड़की को रोकता हूँ। के बाद वो लोग भी यही करते हैं, और इसके बाद ही मेरी ख्याल से उसी विलन और फूडो के बीच में इधर फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से लड़ते हैं, यानी जो ये लड़की है वो भी फाइट में इतना ज्यादा कमजोर नहीं है। इसी बीच वो लोग देखते हैं जो वो बेयर होता है वो बहुत ज्यादा इजीली हार गया था, तो इसीलिए अब उसी लड़की को इधर हार मानना ही पड़ता है, क्योंकि उसका तो जो लीडर था वही हार गया इतना जल्दी, तो वो अब लड़की क्या ही करेगी। तो इसलिए वो बोलता है आज तुमने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ा, और ठीक है हम लोग फिर कभी दूसरी बार लड़ेंगे, शायद से अगर हमारा जो लक है वो मिल जाए तो। और उसके बाद वो इधर से चली जाती है, और इसको देखकर जो फूडो होता है वो हो जाता है शॉक्ड, और उसके बाद मेरे ख्याल से फूडो को जिमिंग में, यानी वो फिर से इधर जिम कर रहा होता है, और इधर प्रोफेसर भी होता है, जहाँ पर प्रोफेसर बोल रहा होता है जो फूडो है वो बहुत ही ज्यादा ही अच्छा हीरो है, यानी सब हीरो फूडो की तरह बनना चाहिए, इतना ज्यादा मस्कुलर, और उसके साथ ही फूडो एक आइडल है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर फूडो अपना जो जिमिंग होता है वो कर ही रहा होता है, यानी गाइस मुझे भी ऐसा एक बॉडी चाहिए। खैर इसके बाद बहुत टाइम तक जो जिमिंग होता है वो करता है, और इसी बीच प्रोफेसर होता है वो बोलने लगता है से फूडो तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, यानी तुम जो अपने इतना ज्यादा बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तुम्हारे लाइफ में ऐसा क्या है। जहाँ पर फूडो बोलता है से ऐसा कुछ भी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बात है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर प्रोफेसर सोचता है शायद से ये दुनिया में शांति लाना चाहता है, जस्टिस लाना चाहता है, तो इसलिए वो इतना ज्यादा चिंतित है। लेकिन जो फूडो होता है वो बोलता है मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। इसको सुनकर जो वो प्रोफेसर होता है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वेल इसके बाद फूडो बताने लग जाता है, फूडो बता ही देता है वो एक हीरो है, लेकिन जो वो पसंद करता है जिस लड़की को वो किसी अलग ही साइड में है। लेकिन इसी बीच जो प्रोफेसर होता है वो फूडो के मुंह पर एक मुक्का मार देता है, यानी वो इस बात को नहीं सुनता है। और उसके बाद ही वो प्रोफेसर बोलता है फूडो तुम एक हीरो हो, और उसके साथ ही तुम एक ह्यूमन भी हो, तो इसलिए तुम्हें पहले बार में उसे बता देना चाहिए था, यानी तुम्हारा भी एक लाइफ है और उसमें भी हैप्पीनेस आना चाहिए, तो इसलिए तुम्हें उस टाइम में बता देना चाहिए था जो तुम सोचते हो उस लड़की के बारे में। पर फूडो बोलता है क्या सच में, क्या आप ही ये सब बोल रहे हो? जहाँ पर प्रोफेसर बोलते हैं हाँ मैं ही ये सब बोल रहा हूँ, और उसके बाद फूडो बोलता है तो ठीक है मैं आज ही उसको बता दूंगा, और उसके बाद इधर से फूडो चला जाता है। जहाँ पर जो प्रोफेसर होता है वो सोचता है फूडो भी क्या क्या करता रहता है। पर इसके बाद वो प्रोफेसर ये भी सोचता है ना जाने फूडो किसके साथ यानी किस लड़की से इतना ज्यादा अट्रैक्ट हुआ होगा, वो हो सकती है एक नर्स। वो प्रोफेसर सोचता है वैसे हाँ गाइस हम लोग ही जानते हैं फूडो किससे प्यार करता है। वेल इसके बाद ही सीन आ जाता है रात का, जहाँ पर फूडो एक जगह में होता है, और इधर में दिखा से उस विलन को जो कि इधर आ गई थी, यानी फूडो ने उस विलन को इधर बुलाया था। यहाँ पर जो वो लड़की होती है वो बोलती है मैं नहीं जानती थी तुम मुझसे लड़ने के लिए इतना ज्यादा ही अबले हो, और उसके बाद उन दोनों के बीच में इधर फाइट स्टार्ट हो ही जाता है, यानी वो लड़की अपना जो होता है वो बाहर निकाल लेती है। लेकिन जो फूडो होता है वो बोलता है नहीं मैंने तुम्हें इसके लिए इधर नहीं बुलाया, और उसके बाद वो बोलता है मैं तुम्हें चाहता हूँ। पर इस बात को सुनकर जो वो विलन होती है यानी लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा ही हो जाती है, और वो बोलने लगती है तुम ये सब क्या बोल रहे हो, क्या तुम जानते हो? जहाँ पर फूडो बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ, और मुझे प्रोफेसर ने ये सब बोलने के लिए दिया था। इसके बाद इधर फूडो फिर से बोलता है मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा ही चाहता हूँ, और मेरे पास मेरा ये लाइसेंस भी है। और इसको देखकर वो लड़की होती है वो अब भी सोचती है शायद से ये मेरे साथ गेम खेल रहा है, यानी ये मेरे साथ। इसके बाद वो लड़की बोलने लगती है शायद से ये मेरे साथ गेम खेल रहा है, जहाँ पर फूडो बोलता है नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है। लेकिन जो वो लड़की होती है वो इधर रो ही देती है, यानी उस लड़की को इधर गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि वो सोचती है शायद से फूडो मेरे साथ गेम खेल रहा है। और उसके बाद ही उन दोनों के बीच में यानी वो लड़की फूडो के ऊपर अटैक कर देती है।
पर वो लड़की बोलने लगती है नहीं मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, यानी हम लोग कभी भी एक रिलेशनशिप में नहीं आ सकते क्योंकि मुझे अब तक किसी ने पसंद नहीं किया है और मुझे खाने में भी बहुत ही ज्यादा ही अगर सीजी अच्छा लगता है। जहाँ पर फूडो बोलता है नहीं तुम्हें खाने में पास्ता पसंद है और उसके बाद वो लड़की फिर से बोलती है उसे पीने में खून पसंद है, यानी उसे ब्लड पीना अच्छा लगता है। जहाँ पर फूडो बोलता है नहीं मैं चाहता हूँ तुम्हें पीने में खुद ही सबसे अच्छा लगता है। वेल इसके बाद वो लड़की फिर से बोलने लगती है किलर मशीन है, यानी वो किसी को भी मार सकती है और उसके बाद वो फिर से फूडो के ऊपर बहुत सारा भयंकर अटैक कर देती है। जहाँ पर फूडो इस अटैक को रोककर बोलता है तुम अच्छी बन सकती हो, तुम कोई किलर मशीन नहीं हो। और उसके साथ ही मैंने जो तुम्हारे बारे में बताया है, मैंने जो तुम्हारा इंस्टाग्राम या फिर जो भी सोशल अकाउंट है उसे क्या है और उसके साथ ही इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा ढूंढना पड़ा है। और उसके साथ ही जो तुम्हारा फिंगर है यानी के नेल्स है ये भी कितना ज्यादा सुंदर है और जो तुम्हारा गेटअप है ये भी बहुत ज्यादा कूल है और इससे तुम किसी भी तरह से किलर मशीन नहीं लगती हो, इसलिए तुम टेंशन मत लो। जहाँ पर वो लड़की बोलते हैं लेकिन फिर भी हम लोग एक ग्रुप से है, यानी तुम मेरे एनिमी हो। जहाँ पर फूडो बोलता है जो भी हो मैं ये सब नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। और ऐसे वो अपना जो प्यार का इजहार होता है पहला टाइम के लिए इधर बता देता है। जहाँ पर जो लड़के होते हैं वो बोलते हैं तो ठीक है और उसके बाद जो लड़की होती है वो अपना जो मुखौटा होता है वो फर्स्ट टाइम के लिए खोल देती है। जहाँ पर जो लड़की थी वो उधर बहुत ज्यादा सुंदर होती है और इसे देखकर फूडो भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। के बाद फिर से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, यानी इधर वो लोग एक साथ बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे थे कैट के बारे में और इसी बीच लड़की अपना कैट के बारे में दिखा देती है, यानी उसी लड़की के पास और एक कैट होती है उसी लड़की का पालतू है। और उसके बाद वो फोटो दिखा देती है अपने मोबाइल से, जहाँ पर जो फूडो होता है वो देखता है एक मिरर में उसी लड़की का एक और चेहरा, जो कि हाँ एक ही चेहरा था, उसमें भी ये लड़की बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। और इसको देखकर फूडो इधर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। जो भी बोलो ये लड़की विलन हो सकती है लेकिन यहाँ तो बहुत ही ज्यादा है। खैर इसके बाद वो लड़की बोलती है वैसे जो हमारा ये रिलेशनशिप है इसके बारे में तुम किसी को मत बताना क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हंगामा हो सकता है, यानी तुम एक हीरो हो। अगर ये न्यूज फैल गया तो हाँ जो मीडिया वाले हैं वो इस चीज से एक विलन भी बोल सकते हैं, तो इसलिए इसके बारे में किसी को मत बोलना। जहाँ पर बोलता है नहीं मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा और उसके बाद ही वो लड़की इधर से जाने लगती है, यानी वो खड़ी हो जाती है। लेकिन इसके बाद फूडो बोलता है तो ठीक है तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन इसी बीच इधर फिर से आ जाता है फूडो का दोस्त और इसीलिए लड़की फूडो के ऊपर डायरेक्टली इतना ज्यादा पंचेस मार देती है कि फूडो दूर ही जाके गिर जाता है। यानी हाँ उस लड़की को इतना ज्यादा अटैक तो नहीं करना था लेकिन जो भी हो करना तो पड़ेगा ही क्योंकि ये लोग कुछ और ही सोचेंगे। खैर इसके बाद फूडो भी बोलता है इसको पकड़ो ऐसे ही, लड़की जानती है अब उसे इधर से जाना ही है, यानी वो जाने के लिए बोल रहा है तो इसलिए वो इधर से चली जाती है और वो बोलती है तो कल मिलेंगे। के बाद फूडो भी इधर से चला जाता है और हाँ इधर वो दोनों ही दूर चले जाते हैं और हाँ इधर वो दोनों हैप्पी होते हैं। और यही था स्टोरी, यानी हाँ एक सुपर हीरो है और एक सुपर विलेन जो कि दुनिया वाले नहीं देख सकते। ये दोनों आपस में प्यार करते हैं लेकिन वो लोग करते हैं जो कि उन लोगों से हो गया। क्या होगा मैं जानता हूँ, अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो एपिसोड 2 भी हाँ कमेंट में लिख देना। एंड आई थिंक एपिसोड का स्टोरी लाइन सबसे हटकर था, यानी सबसे अलग था क्योंकि या अब तक मैंने ऐसा तो एनीमे नहीं देखा है। मैं जानता हूँ मैं इतना बड़ा मैं जानता हूँ मैंने भी शायद से इतना ही ज्यादा एनीमे नहीं देखा है, लेकिन मैंने अब तक जितना देखा है उसमें से ये कुछ और ही था। तो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड उसके साथ ही अच्छा लगा तो या सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ ही बहुत सारे वीडियोस है जो कि तुम लोग का वेट कर रहे हैं, यानी तुम लोग देखने के लिए तैयार हो जाओ। आने वाले टाइम में भी आते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। गाइस तुम लोग को कौन सा वाला सीरीज फिर से चाहिए, यानी हम लोगों ने हाफ में ही उसको ही बंद कर डाला है, तो उनमें से कौन सा वाला एनिमे सीरीज चाहिए उसे भी बता देना। एंड आज का कोड है XX01। जानता हूँ अजीब सा है लेकिन लिख देना, किया जाता है। प्राउड टू यू। बाय।